यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि बीबी वर्चुअल सीए की ऑल क्लासेस प्रोवाइड करता है, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल एंड सीएमए के लिए भी, जो इंडियन सीएमए है उसके लिए भी वी आर प्रोवाइडिंग सर्टेन सब्जेक्ट्स। लेकिन आपको याद रहेगा 1 year बैक वी स्टार्टेड विद द फॉरेन कोर्सेज अंडर द बीबी वर्चुअल ग्लोबल एंड बीबी वर्चुअल ग्लोबल में हमने सीएफए चालू किया, उसके साथ में हमने एसीसीए चालू किया एंड लास्ट के 1 साल में जो हमको रिस्पॉन्स मिला है दैट इज़ द अमेजिंग एंड दैट इज़ विद द लव ऑफ योर लव ओनली कि हमको इतने सारे बच्चों का प्यार मिला इसमें। और बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने एसीसीए क्लियर किया या फिर सीएफए का लेवल 1 है वो क्लियर किया। अभी आपको पता है थोड़े दिन पहले, अगर आपको याद रहेगा, तो आई विजिटेड द बैंगलोर। तो बैंगलोर में एक यूनिवर्सिटी में मेरा टेडेक्स का स्पीच था, तब मैं वहाँ पे कुछ बच्चों से मिला एंड दे वर डूइंग द यूएससीएमए। तो ये जो बात है ये थोड़ी पुरानी बात है। उसके बाद में अभी कुछ दिन पहले आई विजिटेड द केरला, और केरला में मैं जब कैलिकट गया, एर्नाकुलम गया, तो वहाँ पे भी मैंने देखा कि मैनी स्टूडेंट आर डूइंग द यूएससीएमए। और वहाँ से आने के बाद मैंने मेरी टीम को बोला कि बीबी वर्चुअल विल प्रोवाइड द नेक्स्ट कोर्स दैट इज़ द यूएससीएमए एंड गाइस टुडे वी आर रेडी विद दैट कोर्स। तो मैं आज आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ हमारे यूएससीएमए की फैकल्टी को। तो यूएससीएमए क्या होता है? जैसे इंडियन सीएमए होता है वैसे का वैसे यूएससीएमए होता है एंड एज कम्पेयर टू देखोगे इंडियन सीएमए, यूएससीएमए इज़ द वेरी ईजी। अब आपका बहुत सारा डाउट रहेगा कि सर ये है क्या, इसका स्ट्रक्चर क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, ड्यूरेशन क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, कहाँ पे जॉब मिल सकता है, नहीं मिल सकता, कितना डिफिकल्ट है, रिजल्ट का परसेंटेज कितना रहता है, वो सब बताने के लिए मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ मेरी फैकल्टीज़ को। सो गाइज, बीबी वर्चुअल में जो यूएससीएमए पढ़ाने वाले हैं उसमें सुप्रीत सर है। वो सुप्रीत सर सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे, तो वेलकम सुप्रीत सर। थैंक यू सो मच सर। वेलकम बैक, बिकॉज सुप्रीत सर हमारे साथ एसीसीए भी पढ़ाते हैं एंड नाउ ही इज गोइंग टू टीच यूएससीएमए आल्सो। सो सर एक बात तो इनको ये बताइए कि यूएससीएमए है क्या? बिकॉज इंडियन सीएमए जिसको पहले आईसीडब्ल्यू बोलते थे, एवरीवन नो दैट। व्हाट अबाउट द यूएससीएमए, उसका स्ट्रक्चर क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, उसके बारे में आप बताइए। सर जब हम यूएससीएमए की बात करते हैं तो सबसे पहले एज द नेम सजेस्ट यूएस यूनाइटेड स्टेट्स का सीएमए हो गया। एंड सीएमए की जब बात करें सर तो वहाँ पर सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है। अब सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो एक टर्म है वो बहुत सारे बच्चों को ही क्लियर नहीं होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों को फाइनेंशियल अकाउंटिंग समझता है बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं समझता है। सो दिस पर्टिकुलर कोर्स टीचेस यू अ लॉट अबाउट कॉस्ट अकाउंटिंग। बट सबसे अच्छी बात यह सर, इट डज नॉट मेक यू एनी स्पेसिफिक प्रोफेशनल, यानी कि यहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर फोकस तो है बट अलॉन्ग विद दैट यू ऑल्सो गेट टू स्टडी यूएस गैप, यू ऑल्सो गेट टू स्टडी इंटरनल कंट्रोल्स, यू ऑल्सो गेट टू स्टडी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और सबसे बढ़िया बात है कि यहाँ पर जैसे हम लोग हर बार देखते हैं कि एथिक्स जो होता है वो कई बार कोर सब्जेक्ट का पार्ट नहीं बना जाता, यहाँ पर एथिक्स का एक अलग से सेक्शन है सर। और उसके साथ साथ सर सबसे बढ़िया बात यह है टेक्नोलॉजी, जो हम लोग बोलते हैं कि हर प्रोफेशनल कोर्स में आना चाहिए, एआई आना चाहिए, मशीन लर्निंग आना चाहिए, क्लाउड कंप्यूटिंग आना चाहिए, वो यहाँ पर ऑलरेडी सर एक डिफरेंट सेक्शन है ऑल टुगेदर, जिसको हम लोग पार्ट 1 का सेक्शन F बोलते हैं, विच इज फुल्ली डेडिकेटेड टुवर्ड टेक्नोलॉजी नॉलेज ओनली। तो ये कंटिन्यूसली अपडेट भी हो रहा है सर। अभी जब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे सब तो हम आपको बताएंगे बहुत सारे अपडेट साइंस में रिसेंटली। सो दिस इज वन दैट कोर्स जो बहुत जल्दी अपडेट भी हो रहा है। अभी पूरा पेपर पैटर्न भी चेंज हो चुका है सर, जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एंड दैट इज रियली अमेजिंग सर। पहले सर जब यूएससीएमए की हम लोग बात करते थे तो हम लोग सिर्फ उसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग के तौर पे देखते थे। अभी सर इट इज लाइक अ कंप्लीट प्रोफेशनल, बिकॉज आपको यहाँ पर एथिक्स के बारे में भी पता चल रहा है, एआई के बारे में भी पता चल रहा है, मशीन लर्निंग के बारे में भी पता चल रहा है, साथ साथ अकाउंटिंग के बारे में भी पता चल रहा है। सो दैट इज वेरी डिफरेंट अबाउट इट। मेरे को ये लगता है कि ये जो इतना डायनामिक कोर्स है इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, तो मैं हमारी सेकेंड जो फैकल्टी है अरहम करके, उनको भी मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। प्लीज़ सर। Yes. वेलकम सर। गुड मॉर्निंग। या सो गाइज, आप, मेरे को लगता है कि आप इनको अच्छे से दोनों बता दो इस कोर्स के बारे में, क्या है, कैसे है, कितना ड्यूरेशन रहेगा, अपॉर्चुनिटी क्या रहेगी और हमारे बैचेस क्या है, उसके बारे में आप पूरा इनको इन डिटेल सर आप बता दीजिए। बिल्कुल सर। तो सर सबसे पहले आई वुड रिक्वेस्ट अरहम सर, आप पार्ट 1 के बारे में बता दीजिए, देन आई विल थ्रो द नॉलेज ऑन पार्ट 2। या गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखो पार्ट 1 है ना, तो उसके अंदर टोटल 6 सेक्शंस आते हैं, ठीक है। तो आपका सेक्शन ए क्या होता है, वो यूएस गैप के बारे में होता है। जैसे अपने ना इंडिया के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो पढ़ते हैं, पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हुआ करते थे, फिर आए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। फिर जो एसीसीए परस्यू करते हैं वो आईएफआरएस पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो सीएमए यूएस परस्यू करेंगे ना, वो आप लोग क्या पढ़ोगे, यूएस गैप पढ़ोगे, ठीक है। और फिर जो सेक्शन बी सी डी है वो कॉस्टिंग और मैनेजमेंट के ऊपर है, ठीक है। तो यहां पे जो कॉस्टिंग और मैनेजमेंट के ऊपर जो आप पढ़ोगे वो आपको प्रिपेयर करेगा, पता है कौन से प्रोफाइल के अंदर प्रिपेयर करेगा, वो
आपको प्रिपेयर करेगा FPAN प्रोफाइल के लिए, ठीक है। और उसके बाद जो सेक्शन E एंड F में आप पढ़ोगे, वहां पे आप इंटरनल ऑडिट पढ़ोगे, ठीक है, और आप रिस्क मैनेजमेंट भी पढ़ोगे। तो ये हो गया आपका पार्ट 1 पूरा का पूरा, ठीक है। अब आपको सुप्रीत सर बताएंगे पार्ट 2 के बारे में। तो जब हम लोग पार्ट 2 की बात करते हैं ना, यहाँ पर भी अगेन 6 सेक्शंस हैं, जिसमें से अगर सेक्शन ए की बात की जाए तो वो है मेजरली फाइनेंशियल रेशियोज के ऊपर, फाइनेंशियल एनालिसिस, जिसके अंदर फाइनेंशियल रेशियोज भी बहुत अच्छे तरह से कवर किए जाते हैं, इनफैक्ट लेवरेज भी कवर किया जाता है। इसके बाद जब हम लोग बात करते हैं सेक्शन बी की, तो यहाँ पर बहुत कुछ कवर होता है जब हम लोग रिस्क असेसमेंट की रिगार्डिंग बात करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट रिस्क, हाउ टू कैलकुलेट रिटर्न एंड सो ऑन। जब हम लोग बात करते हैं सेक्शन सी की, तो यहाँ पर आता है डिसीजन एनालिसिस, और ये एक एक्सटेंशन है उस नॉलेज का जो कि आपने पार्ट 1 की BCD सेक्शन में गेन किया होगा। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन डी, तो वो है एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, जो कि आपने पार्ट 1 के केस में अगर बात करें तो इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर एक यूनिट पढ़ा था, उसका नाम था ERM, राइट। तो उसी के ऊपर यहाँ पर पूरा एक सेक्शन है और आपको ERM के बारे में इन डिटेल पता चलेगा। फिर आएगा सेक्शन ई। सेक्शन ई की बात करें तो यहाँ पर कैपिटल बजटिंग है, जिसके अंदर NPV एक बहुत मेजर टॉपिक बन जाता है और अदर कैपिटल बजटिंग डिसीजंस यहाँ पर आते हैं। और फाइनली सेक्शन एफ की बात करें तो वो है एथिक्स, और एथिक्स आपको सिर्फ यहाँ पर US लेवल पर नहीं, आपको इंटरनेशनल एथिक्स के बारे में भी बताया जाता है। तो दैट इज द समरी ऑफ USCMA पार्ट 2। अब अगर बात करते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी की, तो अरम सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको एलिजिबिलिटी के बारे में बताएं। सो फ्रेंड्स, सी एलिजिबल यहाँ कौन कौन है USCMA कोर्स को परस्यू करने के लिए? जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना 12th ग्रेड अभी पास किया है, ठीक है, तो वो सब एलिजिबल है इस कोर्स को परस्यू करने के लिए। और वो स्पेसिफिक स्ट्रीम भी मैटर नहीं करता, अगर आप कॉमर्स से हो या आप साइंस से हो, तो आप कोई भी स्ट्रीम से हो तो आप USCMA परस्यू कर सकते हो। बट किसको USCMA अपीयर करना चाहिए ये समझो, ठीक है, बिकॉज एलिजिबल तो आप सबको ही हो, ठीक है। बट सी, अगर आप कॉमर्स से हो, 12th कॉमर्स अगर आपने रिसेंटली पास आउट किया है, तो आप इजीली इस कोर्स को परस्यू कर सकते हो, ठीक है। बट इन केस अगर आपका बैकग्राउंड साइंस है, ठीक है, तो सबसे पहले आपके लिए थोड़ा सा चैलेंज ये आ जाएगा कि आपको 11th एंड 12th के कॉमर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे, तभी आप ये USCMA कोर्स को परस्यू कर सकते हो, ठीक है। और जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल्स है ना, वर्किंग प्रोफेशनल्स जो सपोज करो जो अपने करियर के अंदर है, जिन्होंने अपना 5-7 इयर्स कोई करियर कोई स्पेसिफिक फील्ड के अंदर दिया है, से फॉर एग्जांपल आपने ऑडिट के अंदर किया है, बट अब आपको ऑडिट के अंदर है ना काम में मजा नहीं आ रहा, ठीक है, अब आपको यार ऐसा रोल स्विच करना है, तो रोल स्विच करने के लिए आपको सपोज करो आपको यार मेरे को तो FPN प्रोफाइल में जाना है, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस के प्रोफाइल में जाना है, तो उस अगर आपको ये कोर्स स्विच करना है ना, तो फिर ये बहुत एक अच्छा ब्रिज कोर्स बनता है आपके लिए, ठीक है। तो आप इधर से अपना प्रोफाइल भी स्विच कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि इसके अंदर हमारे अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, तो वो आपको सुप्रीत सर यहाँ पे बताएंगे। सर, अपॉर्चुनिटीज बताने से पहले सबसे पहले एक क्वेश्चन आंसर कर देते हैं जो बहुत सारे बच्चों का आता है, कमेंट सेक्शन में भी आता है कि इसकी ड्यूरेशन क्या होती है, यानी कि 6 महीने के अंदर पूरा हो जाता है या 1 साल के अंदर पूरा हो जाता है, या डिफरेंट तरह के स्टूडेंट्स की बात करें तो किस स्टूडेंट के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ 6 महीने के अंदर भी USA में हो सकता है, और किसके लिए 1 साल 1.5 साल तक का भी टाइम लग सकता है, उसके ऊपर थोड़ा सा बताइए ना। सपोज जैसे आप है ना कोई ऑलरेडी आपने कोर्स परस्यू कर लिया था, ठीक है, मतलब आप ऑलरेडी सपोज करो आप काम कर रहे हो कहीं पे, या फिर ऑलरेडी आपने एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन परस्यू किया हुआ है, तो आप इसको इजीली पूरे कोर्स को 6 मंथ्स में कवर अप कर सकते हो, ठीक है। बट इन केस आपने अपना रिसेंटली 12th पास किया हुआ है, तो क्योंकि 12th पास किया हुआ है थोड़ा सा चैलेंजेस आपको एनकाउंटर होगा, तो आप फिर भी इस कोर्स को 1 ईयर एंड मैक्सिमम 1.5 ईयर्स के अंदर परस्यू करके एक अच्छा सा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अटेन कर सकते हो। तो सर, जैसा अब आपने बताया, हम अपॉर्चुनिटीज के बारे में बता देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम लोग अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं ना, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि USCMA की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है बिग 4 के अंदर। हम आपको बता दें ये स्टेटमेंट गलत है, सिर्फ बिग 4 के अंदर नहीं है, यहाँ पर MNCs की बात करते हैं, स्पेसिफिकली उन कंपनीज की अगर बात करें जो कि US बेस्ड है बट इंडिया में भी ऑपरेट करती है, वहां पर तो USCMA की बहुत ही ज्यादा अच्छी रिक्वायरमेंट भी होती है। इनफैक्ट जब आप IMA की वेबसाइट पर जाओगे ना, तो वहां पर भी आपको करियर सेक्शन भी दिख जाएगा, जहां पर आपको पता चल जाएगा कि कितनी सारी जॉब पोस्टिंग की गई है। तो ऑल ऑफ दैट मेक्स वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज फॉर USCMA इन इंडिया ऑल्सो एंड ग्लोबली ऑल्सो। अब दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं कि हम लोग आपको क्या क्या ऑफर करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है कि जो आपके नेक्स्ट अटेम्प्ट है, सितंबर-अक्टूबर विंडो है ना, उसके लिए हम लोग को ये ध्यान रखना है कि हम लोग के लिए रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है अभी, और रिवीजन के लिए हम और अरहम सर दोनों आपके लिए रिवीजन प्रोवाइड करने वाले हैं। और यहाँ पर सारी की सारी डिटेल्स जो है वो आपको पिन कमेंट के अंदर भी मिल जाएगी, और उसके
बाद आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी हमें रीच आउट कर सकते हो, या फिर हमारी वेबसाइट जो कि अगेन लिंक्स में मेंशन है वहां पर जाकर भी आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हो, ये जानने के लिए कि वो रिवीजन कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, उसके साथ आपको क्या रिसोर्सेज दिए जाने वाले हैं। बिकॉज मैं आपको बता दूं कि बहुत अच्छे समरी नोट्स बनाए गए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन बैंक्स बनाए गए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, जो आपको बहुत ही बढ़िया तरह से प्रिपेयर कर देंगे फॉर योर यूएससीएमए अटेम्प्ट इन सितंबर अक्टूबर विंडो। तो दोस्तों अब आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप उसको कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अब जाते जाते हम आपको एक चीज़ बता देते हैं दोस्तों, जितनी भी यूट्यूब रिलेटेड डिटेल्स है, कौन सा यूट्यूब चैनल होने वाला है, उसके क्या नोट्स होने वाले, हर एक चीज़ आपको पता चल जाएगी। सिर्फ आपको कमेंट करना है या फिर हमारी टीम से रीच आउट करना है। आराम सर, अब आप कुछ बताना चाहेंगे बच्चों को फाइनल टिप्स के तौर पर? फाइनल टिप्स के तौर पर मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, जो अभी हमारे रिसेंटली रिवीजन वीडियोस आने वाले हैं, ठीक है, ये 15 अगस्त से आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो आप उसको प्लीज जरूर देखना, ठीक है। इसके अंदर मैं और सुप्रीत सर दोनों कवर अप करेंगे, है ना। सुप्रीत सर पार्ट 1 का कुछ पोर्शन कवर अप करेंगे, मैं पार्ट 2 का कुछ पोर्शन कवर अप करूंगा। सो प्लीज आप रिवीजन वीडियोस को जरूर मिस मत करना, ठीक है। या सो गाइज, आप लोगों को समझ में आ गया होगा USCMA के बारे में, और इससे रिलेटेड बाकी बहुत सारे जो वीडियोस है वो आपको मिलते रहेंगे। एंड उसके साथ साथ में जो दोनों टीचर है वो आपको बताते रहेंगे, और जो चैनल पे रिवीजन वीडियो आएंगे ना, वो रिवीजन वीडियो मैंने उनसे बोला है कि वो इंग्लिश में होने चाहिए, तो कुछ इंग्लिश में रहेंगे, मतलब हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेंगे, कुछ इंग्लिश में रहेंगे, और उसके साथ साथ में जो लेक्चर रहेंगे दैट विल बी इन द इंग्लिश, तो उसके बारे में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। और सुप्रीत सर, आप कुछ बताना चाहेंगे फाइनली? यस सर, एक डाउट है जो बच्चे बहुत दिन से पूछ रहे थे और हम लोगों ने बोला हुआ था कि जब ये वीडियो बनेगा तब हम उनको जवाब देंगे। तो उनका कहना था बैच डिटेल्स क्या होने वाली, कब से बैच स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, आप रिवीजन तो लेकर आ रहे हो, ये हम लोग ने कम्युनिकेट किया हुआ है, बट बैच डिटेल्स क्या है, कब आप बैच लॉन्च करोगे, क्या उसके साथ प्रोवाइड करोगे? तो सर हम यहाँ पर बहुत अच्छे तरह से आपको बताते हैं। सबसे पहले हमारा जो बैच है वो अगस्त के एंड में लॉन्च हो रहा है सर। ये हम लोग फोकस रखने वाले हैं जेन फेब विंडो के अंदर। इसमें अगेन अरम सर और हम मिलकर आपको पढ़ाएंगे, और यहाँ पर 3-3 सेक्शन हम लोग ने डिवाइड किए हुए सर। सबसे बढ़िया बात सर यहाँ पर ये है कि हम लोग जब बात करते हैं क्वेश्चन बैंक की, या फिर हम लोग बात करते हैं ना किसी भी तरह से स्टडी मॉड्यूल की, तो वो हम लोगों ने अपने समरी नोट्स तो बनाए ही हुए हैं जो बच्चों को प्रिंटेड फॉर्मेट में पहुंचने वाले हैं। बट उसके साथ हमारा यहाँ पे स्टडी पार्टनर जो है वो यूवर्ल्ड भी है। और सर ये जो यूवर्ल्ड है ये आपको बहुत टॉप नॉच स्टडी मटेरियल्स भी प्रोवाइड करते हैं, क्वेश्चन बैंक्स भी प्रोवाइड करते हैं सर। इनफैक्ट यहाँ पर सर एक बहुत अच्छा इनके एलिमेंट्स पर एक बहुत ही यूनिक चीज़ हमने देखी, और बच्चों को जब उसके साथ पढ़ाया तो मज़ा ही आ गया। यहाँ पे सर आपकी जो परफॉर्मेंस है वो कितनी अच्छी है वो तो समझ में आ जाता है कि आपने सही किया गलत किया। यहाँ पे सर ग्लोबली उसको बेंचमार्क भी किया गया है, यानी कि आपने अगर किसी आंसर को टिक किया तो आपको पता चल जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में कितने बच्चों ने ग्लोबली उसको सही टिक किया था या कितनों ने गलत टिक किया था। अब अगर आपको पता चल रहा है कि किसी बच्चे ने 10% ही बच्चों ने इस क्वेश्चन को सही किया था और आपने सही कर दिया, मतलब आप उन 10% में शायद आ रहे हो, तो सर दैट इज़ अ रियली गुड फीचर जो वहाँ पर दिया गया है, और बच्चों को बहुत ही मज़ा आने वाला है सर। इसके साथ हम उनको यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरह से स्टडी मटेरियल भी देने वाले हैं। और सर हम आपसे एक बार जानना चाहेंगे, जब आप पार्ट 1 या पार्ट 2 पढ़ाओगे तो आपकी स्टडी अप्रोच क्या होगी सर? एक बार आप वो फाइनली बता दो सर बच्चों को। हाँ, सो जो पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर जैसे मैं और सुप्रीत सर पढ़ाएंगे ना, तो हमारा स्टडी अप्रोच ये होगा, पहले हम लोग है ना यूवर्ल्ड से आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, पर उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे अच्छे हमने ना बहुत मेहनत से समरी नोट्स बनाए हैं, ठीक है, तो हम आपको वो समरी नोट्स भी ये प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये समरी नोट्स का पर्पस क्या होगा, जैसे अभी हमने आपको क्लास में कोई टॉपिक पढ़ा दिया, ठीक है, फिर जब आप उस समरी नोट्स को रेफर करोगे ना तो उसको आप बहुत इजीली उसको रिवाइज कर पाओगे, और ये लास्ट डे रिवीजन के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने इसी तरह से समरी नोट्स डिजाइन किया हुआ है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पता है क्या होता है, मैंने जितने भी पास्ट में USCMA को पढ़ाया तो ये पता चला कि जो क्वेश्चंस लेवल है ना उसमें स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत आता है सॉल्व करने के लिए। बिकॉज क्या होता है, जो USCMA का कंटेंट है वो आप एज अ स्टूडेंट जो 12th पास भी है वो उनके लिए इजी होता है कि ग्रैब करना और रिटेन कर सकते हैं, ठीक है, बट दिक्कत वही आता है जब वो क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो मैं और सुप्रीत सर क्या करेंगे, हम ये इंश्योर करेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस है उसका मैक्सिमम कवरेज हम कर पाए, प्रोवाइड कर पाए हमारे क्लासेस के अंदर इन बेस्ट पॉसिबल मैनर, ठीक है। और आपको रेगुलर हम जितने भी आपके डाउट सेशंस होंगे वो भी रेगुलरली लेते रहेंगे, ताकि इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए और हम भी आपके साथ इस जर्नी के अंदर है। यस सर, सो थैंक यू सुप्रीत सर, थैंक यू अरम सर, और बाकी जितने भी लोग ये देख रहे थे। देखो USCMA मेरे लिए भी नया है, जब मैंने सुना तो मेरे को भी काफ़ी चीज़ें समझ में आई, आप लोगों के लिए भी नया होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे रहेंगे जिन्होंने पहली बार सुना कि सर USCMA क्या है। मैं बताऊं, मैंने जब ये मिले तो मैंने बहुत सारी चीज़ें जानी कि USCMA ऐसा है जिसमें 2 पार्ट होते हैं, वो दोनों पार्ट आप दे सकते हो, और उसमें बेस्ट पार्ट ये है कि आप सेकंड पार्ट पहले दे सकते हो, फर्स्ट पार्ट बाद में दे सकते हो।
सो दिस कोर्स इज़ वेरी यूनिक एंड ऑब्वियसली यू हैव द लाइक आपको लगता है कि आपको फॉरेन जाना है या उसके साथ साथ में इंडिया में भी रहना है, बिकॉज इंडिया में भी मेरी जब बात हो रही थी इनसे तो कि HP करके जो ब्रांड है वो बहुत ज़्यादा US CMO को आजकल तवज्जो दे रहा है और बहुत सारी हायरिंग है वो कर रहा है। तो गाइज़ आपको कोर्स के बारे में और भी जानना है तो आप हमारी टीम से बात करिए और उनसे कनेक्ट करिए, कॉल करिए। आपको जितना भी डाउट है सर फीस को लेके, फ़ीस कितना रहता है, कोर्स का फ़ीस कितना रहता है, इंस्टीट्यूट का फ़ीस कितना रहता है, एग्ज़ाम कहाँ जाके हमको देना है, कब एग्ज़ाम जाके दे सकते हैं, क्या पूरा एग्ज़ाम MCQ बेस रहेगा, उसमें क्या रहेगा, केस सिनेरियो रहेगा, रिटर्न रहेगा, जो भी आपका डाउट है, जैसा भी डाउट है। जब मैं मिला तो मैंने भी इन लोगों से बहुत सारे डाउट पूछे, आप लोग भी डाउट पूछ सकते हैं। सो गाइज सी यू इन द बैच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।